हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कर चले हम फिदा। वो कैफ़ी आज़मी के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले बच्चों हम कैफ़ी आज़मी के बारे में जान लेते हैं कि कैफ़ी आज़मी कौन थे। तो कैफ़ी आज़मी इनका जो पूरा नाम था अतहर हुसैन रिजवी। जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में मजमा गांव में हुआ था। शेरो शायरी की दुनिया में ये कैफ़ी आज़मी के नाम से मशहूर हुए। कैफ़ी आज़मी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों में पहली पंक्ति में आती है। कैफ़ी की कविताओं में एक और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है, तो दूसरी ओर कोमल हृदय। अपनी युवावस्था में मुशायरों में वाहवाही पाने वाले कैफ़ी आज़मी ने कई फिल्मों में भी बच्चों काम किया। सैकड़ों बेहतरीन गीत भी लिखे इन्होंने। और इनका देहांत बच्चों 10 मई 2002 को हुआ। कैफ़ी के 5 कविता संग्रह हैं, जिनमें झनकार, आखिरे सब, आवारा सजदे, सरमाया। फिल्मी गीतों का संग्रह है मेरी आवाज़ सुनो। और रचना क्रम के लिए कैफ़ी आज़मी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नवाजा गया था। बच्चों इनके ये जो हैं कैफ़ी आज़मी कलाकारों के परिवार से थे। इनके तीनों बड़े भाई थे शायर, और पत्नी शौकत आज़मी, बेटी शबाना आज़मी मशहूर अभिनेत्री हैं। अब बच्चों इनके हम चैप्टर में आ जाते हैं, चैप्टर में प्रवेश करते हैं। चैप्टर का नाम है कर चले हम फिदा। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बच्चों इसमें कुछ हम शब्द समझ लेते हैं, जैसे फिदा। फिदा मीन्स न्यौछावर। नब्ज़ यानी नाड़ी या नस को कहते हैं। सर यानी सिर। वतन मीन्स देश। गम दुख आदि। अब बच्चों इसका भावार्थ समझ लेते हैं हम कि युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते प्राण अर्पण करते हुए सैनिक कहते हैं कि हे देश के मित्रों, हम देश पर न्यौछावर होकर जा रहे हैं, लेकिन अब हमारा स्थान तुम्हें लेना है। हम अपने कार्यों को तुम्हें सौंपकर विदा हो रहे हैं। हमने तो अंतिम दम तक अपने कदमों को रोका नहीं। हमने अपने सिर के कटने का कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं है, लेकिन हमने हिमालय का सिर झुकने नहीं दिया, अर्थात हमने देश के मान सम्मान को घटने नहीं दिया। अंतिम समय तक अपने कर्तव्य पथ पर
अडिग रहे। अगला है बच्चों, जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब बच्चों यहाँ पर भी हम कुछ शब्दों के बारे में जान लेते हैं। जैसे बच्चों यहाँ एक शब्द आया रुत। रुत को कहते हैं ऋतु या मौसम। रोज यानी हमेशा। रुस्वा, रुस्वा मीन्स बच्चों बदनाम। इश्क, प्रेम को कहते हैं। खून यानी खून। हुस्न, हुस्न मीन्स बच्चों सुंदरता। अब बच्चों इसका भावार्थ जान लेते हैं। यहाँ पर जो कवि है धरती को जवानों के खून से रंग कर दुल्हन बनने की बात करता हुआ बताता है कि ऐसी जवानी जिसमें बहादुरी ना हो, उससे बांकपन और प्रेम दोनों की बदनामी होती। कवि सैनिक के शब्दों के बारे में बताता हुआ कहता है कि जो सैनिक कहना चाहता है कि जीवन में जिंदा रहने के लिए कई अवसर मिलते, लेकिन गौरवपूर्ण मृत्यु का अवसर बार बार नहीं मिलता। जीवन में सुंदरता व मोहब्बत दोनों एक साथ नहीं आते। इनमें परस्पर एक दूसरे से मनमुटाव रहता है, यानी नाराजगी रहती है। यदि जवानी में देश व परोपकार के लिए खून नहीं बहाया तो वह जवानी व्यर्थ है। आज देश की धरती दुल्हन बनी हुई है और हम इस पर अर्पण होने जा रहे हैं, और अब ये देश की रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथ है। ये किससे कह रहे हैं बच्चों? देशवासियों से। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब बच्चों हम इनमें शब्दार्थ समझ लेते हैं। जैसे कुर्बानियाँ, कुर्बानियाँ यानी बलिदान। वीरान यानी सुनसान। राह, राह मीन्स बच्चों रास्ता को कहते हैं। काफिले यानी लोगों का समूह, यानी यात्रियों का समूह। जश्न मीन्स बच्चों खुशी। फतह मीन्स जीत। अब बच्चों उसका भावार्थ जान लेते हैं कि यहाँ पर जो कवि हैं वह सिर पर कफन बांधकर मौत को गले लगाने जा रहे सैनिक की जुबानी कहते हुए बता रहे हैं कि कुर्बानी की राह वीरान न हो और जीत का जश्न मौत के जश्न के बाद मनाया जाए। यानी बलिदान करने वाले लोगों के रास्ते उजड़ने नहीं चाहिए। जो बलिदान हो रहे हैं उन लोगों के रास्ते उजड़ने नहीं चाहिए। हम एक के पीछे दूसरे बलिदान के लिए तैयार रहें ताकि वहाँ सुल्तान न हो। हमारी जीत की खुशियाँ तो सब जगह मनाई जाएंगी।
यह तो जीवन और मृत्यु का मिलन है। सैनिक कहते हैं कि हमारे बाद आप लोग भी तैयार रहें, क्योंकि अब देश तुम्हारे हाथों में। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रामन कोई। तोड़ दो अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बच्चों, इसमें भी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा शब्दार्थ। खींच माने खींचना जमीन पर, लकीर माने रेखा, जमीन माने जमीन या धरती। लकीर को लाइन भी कहते हैं बच्चों। अब इसका भावार्थ समझ लेते हैं बच्चों कि यहाँ पर कवि सैनिकों की जुबानी उसी तरह बताते हुए कहता है कि आज राम भी तुम हो और लक्ष्मण भी तुम ही हो। इसलिए सीता जो हमारी मातृभूमि है, उसके दामन की रक्षा के लिए खून से लकीर खींच दो, और कोई रावण रूपी दुश्मन इधर बढ़े तो उसे मिटा दो। यानी बच्चों, सैनिक अपने देशवासियों से कहते हैं कि अपने खून से जमी पर रेखा खींच दो, अर्थात बलिदान होने के लिए तैयार रहो, ताकि इस ओर कोई रावण रूपी दुश्मन न आने पाए। यदि हमारी ओर कोई शत्रुता का हाथ उठाता है तो उस हाथ को तोड़ डालो। अब भविष्य में कोई रावण सीता का दामन न छूने पाए, अर्थात देश की नारियां जो हैं वो सुरक्षित रहें, असुरक्षित न रहें। आज देश में तुम सभी राम लक्ष्मण के समान भाई भाई हो, इसलिए ये देश अब तुम्हारे हाथों में सुरक्षित रहना चाहिए। इस तरह बच्चों, ये जो आपका चैप्टर था वो समाप्त होता है।